जय श्री राम। राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निशिचर एक सिंधु महु रहहि करि माया नभु के खग गहहि। जीव जंतु जे गगन उड़ाहि जल बिलो कितिन के परिछाहि। गहहि छाह सक सोन उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना तासु कपट कपि तुरंत ही चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिध पार गए मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरिपद चढ़ी लंका तहि देखी कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा कनन कोट कर परम प्रकाशा। कनन कोट विचित्र मणि कृत सुंदर यतना धना। चौहट हट सुभट विधि चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथ नहीं को गना। बहुरूप निशीचर जुथ अति बल सेन बरनत नहीं बनो। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना खारन भीरहि। बहु विधि एक एकन तरजहि। करी जतन भट कोटि विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खरज खलनी साचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदासिन की कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सिर नहीं त्यागी गति पयहि सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लधु रूप धरे निसी नगर कर पैसार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। उस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी की। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी
उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधुर पुष्परस से लोभ से भरे भंवरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पंछी और पशुओं के समुदाय को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान को कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल जो भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़े किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चद्दर दीवारों की परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूप के राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके बड़ी सावधानी से नगरों की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गाय, गधे और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किए कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री राम।